जुड़ी बड़ी खबर आप जानिए। कांग्रेस की रैली में फिर से मोदी विरोधी नारे लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया मोदी विरोधी नारा और उसके शब्द कुछ ऐसे हैं जिस पर ऐतराज अब चौतरफा जताया जा रहा है। खासतौर से बीजेपी की ओर से ऐतराज जताया गया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरह के विवादित नारे वहां लगाए गए और इसी वजह से कांग्रेस की जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली है वो अब विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय इस तरह के विवादित नारे लगाए हैं। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को यानी कि कल ही हुई है। बीजेपी ने कहा एक बार फिर से कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है कि वो मोदी जी का उनकी मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो कि औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। इस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने कल रामलीला मैदान में बड़ी रैली रखी थी जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। अब ऐसे में जब रैली के लिए रामलीला मैदान की तरफ जा रहे थे कांग्रेस लीडर्स, तब उनकी ओर से ये विवादित नारे लगाए गए और इन नारों को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ ऐतराज जताया है बल्कि ये बताया है कि अगर आप मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं तो खुद आप ही की कब्र खुदेगी और अंत हो जाएगा कांग्रेस का। जाहिर सी बात है जब इस तरह के नारे लगेंगे तो रिएक्शन आएगा ही और अब इन नारों को लेकर, कल की हुई रैली को लेकर रिएक्शंस बीजेपी की ओर से आ भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। सवाल ये है कि अगर रैली करनी भी है, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना भी है, तो इस तरह के विवादित नारे आखिर क्यों? सिर्फ एक पार्टी के नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी की पहचान है। लेकिन उनको लेकर जब इस तरह के नारे लगे हैं तो जाहिर सी बात है न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जब रैली की तरफ जा रहे थे यानी कि रामलीला मैदान की तरफ जा रहे थे तो उनके जरिए ये विवादित नारे वहां लगाए गए। ये नारे वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस तरह के नारों को लेकर कांग्रेस को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। कांग्रेस की रैली में एक बार फिर से मोदी विरोधी नारे लगे हैं और इन नारों को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए सवाल भी कर रही है। ये वो कांग्रेस लीडर हैं और खास तौर से इसमें ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं जिनके जरिए ये विवादित नारे लगाए गए। कांग्रेस की रैली में मोदी विरोधी नारे ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से नारे लगे हों। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कब्र की बात कही गई है या मौत की बात कही गई है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि सेल्फ गोल करने का काम कांग्रेस की ओर से हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हुआ है। एक तरफ तो एसआईआर का मसला या फिर वोट चोरी का मुद्दा जो कि उठाया गया कल की रैली में और इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया, लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचाया। लेकिन जिस तरीके से ये नारेबाजी वाला वीडियो सामने आया है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना ही नुकसान कर बैठी है क्योंकि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि आम लोग भी जो कि मोदी के प्रशंसक हैं उनके जरिए भी इस वीडियो पर काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल। कांग्रेस की रैली में मोदी विरोधी ये नारे लगे हैं और ये विवादित नारे हैं जिसको लेकर बीजेपी हो गई है आक्रामक।
बीजेपी ने कांग्रेस लीडर से सवाल पूछे और साथ ही साथ ये कहा है कि आप मोदी जी को लेकर इस तरह के विवादित नारे आप लगा रहे हैं या कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि ये तो कांग्रेस ने खुद अपनी ही कब्र खोदने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी खुद अपना खात्मा करने पर तुली हुई है। मोदी विरोधी नारे पर बीजेपी ने किया है पलटवार और बीजेपी कह रही है मुगलों की राह पर अब कांग्रेस चल पड़ी है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। साथ ही ये कह दिया कि औरंगजेब जैसा काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी औरंगजेब से तुलना एक तरीके से राहुल गांधी की कर दी है। साथ ही साथ ये कहा गया कि जिस तरह के नारे हैं वो बता रही है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। पीएम को मारने तक की बात कही गई है। कांग्रेस की रैली को लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी बोली कि मुगलों की राह पर कांग्रेस चल रही है, अब जल्द ही खुद ही ये दफन हो जाएगी, यानी कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ औरंगजेब जैसा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। विरोधी को जान से मारने के लिए खुलेआम ऐलान करते हैं। भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत नाम का कोई चीज़ है और कांग्रेस पार्टी में देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा भी अगर सोचने का, सम्मान देने का अगर विचार है तो विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत देशवासियों से पार्लियामेंट के फ्लोर से माफ़ी मांगना चाहिए, तब जाकर के हम समझेंगे कि गलती हुई है और कांग्रेस पार्टी ने गलती माना है। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, औरंगजेब जैसा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी के बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, और उनको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए जो नारे लगाए गए और जिसका वीडियो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो नारे विवादित हैं, जिस पर न सिर्फ बीजेपी ने ऐतराज जाहिर किया है बल्कि ये मांग भी की है कि कांग्रेस को अपनी गलती मानते हुए माफी मांगनी चाहिए। औरंगजेब जैसा काम राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस खुद ही खत्म हो जाएगी। मोदी जी की कब्र खोदने की बात कर रही है लेकिन कांग्रेस तो खुद ही खत्म हो जाएगी। पीएम को मारने की जो बात कही गई है वो बड़ी शर्मनाक है। कांग्रेस की रैली को लेकर किरण रिजिजू ने खुलकर बात की है। कल रैली की गई थी, रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटे भी थे। इस पर किरण रिजिजू ने न सिर्फ रिएक्ट किया है बल्कि कहा है कि मुगलों की राह पर कांग्रेस चल पड़ी है और कांग्रेस खुद ही अपना अंत कर रही है। जिस तरह के नारेबाजी की ये वीडियो सामने आई है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए, ये नारा ही है हमारा। तो उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे।
इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं। कनिका, कल दिन भर आपने रामलीला मैदान से रिपोर्टिंग की, आपने बताया कैसे लाखों की संख्या में लोग जुटे और इस रैली के जरिए कांग्रेस ने अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की एसआईआर और वोट चोरी को लेकर। लेकिन इसी बीच जो विवादित नारे लगाए गए हैं, इसे ऐसे भी देखा जाए कि बीजेपी के बड़े चेहरे ही नहीं बल्कि देश के पीएम है, एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए थी। यहाँ नारे लग भी गए और वो कह रहे हैं कि कोई अफसोस हमें है नहीं, अब अपनी बात पर कायम है। अब मांग बीजेपी की यह है कि कांग्रेस माफी मांगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी को लेकर रैली हुई थी, उसमें तमाम जो कार्यकर्ता पहुंची हुई थी, खासतौर पर जो महिला कार्यकर्ता थी, उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी किया गया और अजीब तरह के नारे, जो कि पहले हर बार देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस तरह के नारे लगाते हैं। और जाहिर सी बात है रचना कि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे देश के हैं, वो किसी दल के नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, पार्टी से उठकर वो देश के प्रधानमंत्री है। और तमाम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द का प्रयोग ना किया जाए। कल इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कल से हमलावर है। हालांकि बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस से माफी मांग रही है, लेकिन खुद हमने कांग्रेस के नेताओं से कल बात की थी इसी मुद्दे को लेकर, जिसमें कांग्रेस के नेता तमाम, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, अलका लांबा हो, इन तमाम नेताओं ने बोला था कि इस तरह के नारे को वो खुद भी समर्थन नहीं करते हैं। सलमान खुर्शीद से मैंने खुद ये सवाल पूछा था कि आखिरकार इस तरह के नारे की जरूरत क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस जो है अपनी मर्यादा में रहकर काम करना जानती है और यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है। लेकिन अगर ऐसे कोई नारे लग रहे हैं और वो कांग्रेस के ही मंच पे लग रहे हैं तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये सलमान खुर्शीद ने कल बयान दिया था जब हमने उनसे सवाल पूछा था। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक है और जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की नारेबाजी होगी तो बीजेपी और सरकार लगातार कांग्रेस को घेरेगी। अब फिलहाल किरण रिजिजू की ओर से बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। लेकिन कल जो रैली हुई उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन इस तरह के नारे लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। कनिका, यानी आप कह रही हैं कि बड़े चेहरों से जब आपकी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसे नारों का हम समर्थन नहीं करते, जो अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। ये जो महिलाएं अभी तस्वीरों में दिख रही हैं जिनके जरिए नारे लगाए गए और उनसे जब दोबारा से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई अफसोस नहीं, ये किसी पद पर है क्या? कोई ऑथेंटिक ऐसा पद है क्या जिसे माना जाए? देखिए, ये जो नारेबाजी जिन महिलाओं ने लगाई थी वो दरअसल महिला कांग्रेस की ही कार्यकर्ता थी। वो वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की और उस दौरान जो है इस तरह के नारे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जो है महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बनती है कि आखिरकार वो अपनी तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझा के भेजे कि किस तरह की मर्यादा के चलते जो है मर्यादा का पालन करना है। और क्योंकि बात यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की होती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर और एक जीवन शैली जो होती है तमाम नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की शब्दकोशी का प्रयोग जो है वो किसी भी नेता के लिए नहीं करना चाहिए। हालांकि राजनीतिक जो विरोध होता है या जो आपसी विवाद होता है या मतभेद होते हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर रिएक्ट भी किया है कल से और कहा है कि इस तरह के नारे का वो खुद भी समर्थन नहीं कर रहे। हमने भी कई नेताओं से जो है बातचीत की है तो उन्होंने यही कहा है कि इस तरह के कार्यकर्ता अगर नारे लगा रहे हैं तो वो उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। कनिका, आप रहिए, इस बीच मिल रही है बड़ी खबर। पीएम को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामे की खबर है। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ, ये जेपी नड्डा ने सवाल उठाया है और इसी को लेकर अब संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, राजनीति का स्तर कांग्रेस ने गिरा दिया है। ये जो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई जहां पर कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो ये अपशब्द या फिर ये कहिए विवादित नारा जो लगा रही थी अपनी बात पर कायम है। हालांकि कनिका कटियार ने बताया कि जब बड़े लीडर से, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसे नारों का हम कतई समर्थन नहीं करते, ऐसे शब्दों का हम कतई समर्थन नहीं करते। और आज संसद में हंगामा देखने को मिला। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के अपमान पर कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाए हैं जेपी नड्डा ने और कहा है कि जो अपशब्द कहे गए हैं उस पर कांग्रेस माफी मांगे, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। जेपी नड्डा ने यह मसला उठाया और जिसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था। कनिका मेरे साथ में जुड़ी हुई है। कनिका,
कल जो रैली हुई, महिला कार्यकर्ताओं ने जो नारे लगाए, आज संसद में उसकी गूंज सुनाई दे रही है और सीधे मांग है कांग्रेस से, सोनिया गांधी से कि माफी मांगे। ऐसी कोई तैयारी है कि आप कांग्रेस की, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस सब लोगों से जुड़ने के लिए चली थी, कनेक्ट बनाने के लिए चली थी, यहां तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। देखिए रचना, बिल्कुल राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो जेपी नड्डा की ओर साफ तौर पे जो है ये कहा गया कि जिस तरह के नारे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की रैली में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर माफी मांगे और सबसे बड़ी बात की सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की, जिसके बाद जो है राज्यसभा में लगातार हंगामा हुआ। फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि हंगामा जो है वो बढ़ गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस मुद्दे के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही थी वो मुद्दा डाइवर्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वोट चोरी और एसआईआर मामले को लेकर जनता के बीच में अप्रोच कर रही है, जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो कल कार्यकर्ताओं ने किया है उसके बाद जो है पूरा मामला और डीरोल हो गया। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को खुद भी सोचने की जरूरत है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह की चीजें ना हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो या पदाधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो, इस तरह की शब्दकोशी का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे हंगामे के बाद क्या राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं वो कोई बयान देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इनसाइडर्स मीटिंग होती है उनमें वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये मतलब बेसिकली फेस नहीं करना चाहते वो किसी भी चीज़ को। वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भागते भागते गाली देता हुआ चला जाता है, वो उस तरह का एटीट्यूड है उनका बेसिकली जो आम लोगों का होता है। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड, बल्कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। थैंक यू सर। अरुण गोविल को आपने सुना और कहा कि उन्होंने कि विपक्ष तो फेस ही नहीं करना चाहता चीजों को। अभी आपने तस्वीर देखी जहां जेपी नड्डा ने आप शब्द कहने का मुद्दा उठाया है। अभी का अपडेट यह है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह कार्यवाही अभी स्थगित हो गई है और हंगामा खूब हुआ, दोनों ही तरफ हुआ। इसी हंगामे के बाद कार्यवाही अभी के लिए स्थगित हुई है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का मुद्दा जो जेपी नड्डा ने उठाया, अब जो असर है वो दोनों सदनों पर नजर आया है। पहले से ही एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, विपक्ष लगातार अब इन बातों को उठा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और इसी को लेकर कल रामलीला मैदान में बड़ी विशाल रैली भी रखी गई। लेकिन वहीं महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की, उनके जरिए जो अपशब्द कहे गए या फिर जो नारे लगाए गए उसको लेकर हंगामा खूब हुआ। और अभी का जो अपडेट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक। कनिका, पहले से भी बहुत मुद्दे थे विपक्ष के पास में जिसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के पास में ऐसा मुद्दा है और प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, उनको लेकर उनके खिलाफ जो ये नारे लगाए गए हैं, लग रहा है दूर तलक जाएगी ये बात भी। देखिए, आपको याद होगा रचना, जब बिहार का चुनाव था और जब राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही थी तब भी प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, बीजेपी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का उल्लेख करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को संदेश भी दिया था और बीजेपी ने इसका मुद्दा बनाया था। अब कल जो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम वो मुद्दे जो विपक्ष लगातार सरकार के सामने उठा रहा था, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों के आगे अब सरकार को एक मुद्दा मिल गया जिसमें वो लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरेंगे। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास जो है सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इस तरह की जब अपमानजनक बातें प्रधानमंत्री के लिए निकल के आती हैं तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो फ्रंट फुट पे आके लगातार कांग्रेस को घेरते हैं। उसकी शुरुआत जो है वो आज सुबह से हो चुकी है। खुद जेपी नड्डा ने इसकी कमान संभाली और जाहिर सी बात है कि पूरे दिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जो है अब बीजेपी हमलावर रहेगी। हालांकि फिलहाल अभी संसद की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है, लेकिन जब कार्यवाही शुरू होगी एक बार फिर से लोकसभा में और राज्यसभा में तो आप देखिएगा कि फिर से एक बार हंगामा होगा। अब देखना ये होगा कि जो डैमेज हो चुका है उसको कांग्रेस पार्टी कैसे कंट्रोल करेगी। जो कल रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाए गए हैं, डैमेज जो हो चुका है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? पहला सवाल तो यही बनता है। और नहीं मांगेगी तो क्या बयान कांग्रेस की तरफ से आएंगे? क्योंकि कल से ही नेता तो बोल रहे हैं कि हम समर्थन नहीं कर
कर रहे, लेकिन अब बीजेपी साफ तौर पे सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। तो देखना यही होगा कि डैमेज कंट्रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी अब कैसे करेगी इस मुद्दे को लेकर। क्या ऐसी कोई तैयारी है क्या कनिका? क्योंकि अगर विपक्ष जानता है कि यहाँ उसका लूप होल है, उसके कार्यकर्ताओं के जरिए अगर इस तरह के नारे लगे हैं, तो जाहिर सी बात है आम लोगों में भी, आम जनता में भी ये संदेश अच्छा तो नहीं जाएगा। तो क्या ऐसी कोई तैयारी है क्या? क्योंकि जब अगर पार्टी कार्यकर्ता इस तरह का कोई बयान देता है या कोई विवादित चीज सामने आती है, तो फिर पार्टी लाइन को एक्शन लेना पड़ता है, पार्टी आलाकमान को उस पर विचार करना होता है। ऐसी कोई भी तैयारी है क्या? देखिए रचना, हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, हर एक पार्टी में डिपार्टमेंट होता है। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई लाइन नहीं दी गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन हेड जो है पवन खेड़ा है और वही अपने तमाम प्रवक्ताओं को और पार्टी लाइन को आगे रखते हैं और उसी पार्टी लाइन को जो है बाकी नेता और प्रवक्ता फॉलो करते हैं। अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी लाइन नहीं दी गई है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस लाइन पे आकर जो है इसको डिफेंड करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो रैली का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अब भटक चुका है, क्योंकि अब लगातार जो है कल की रैली में बीजेपी को घेरा गया था, लेकिन अब देखना यही होगा कि डैमेज कंट्रोल जो है और क्या कुछ कांग्रेस, क्योंकि डैमेज बड़ा है और नारा भी ऐसा है, मतलब ये बहुत विवादित है, अब शब्द हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। शुक्रिया आपका कनिका खटियार, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।